जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, बहुत दिन के बाद एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं इस होमवर्क सीरीज को लेकर के। और इस होमवर्क सीरीज में आज का दिन जो संडे पड़ता है और आज रविवार जो है, और आज रविवार का दिन ना आज आपका रविवार ना हमारा, आज जो भी है जितने पिछले मंथ या सप्ताह में पढ़े हैं उसका रिवीजन का रविवार। और आज हम सभी लोग रिवीजन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से बिजी चल रहे हैं, इसी कारण से आप सभी के बीच नहीं आ पा रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है, फिर से वही एक बार फिर से आएंगे वही जोश के साथ और फिर से रेगुलर क्लास लेते रहेंगे आप सभी के बीच में। और कल आप सभी के बीच एक क्वेश्चन दिया गया, लास्ट में इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन ये था कि आर्यों की भाषा क्या है। तो आर्यों की भाषा संस्कृत हो जाएगी। तो इसका जवाब 4-5 लोगों ने दिया है, जिनमें से कुछ लोगों का नाम लिया जाएगा। पहले स्थान त्रिभुवन जी हैं, और दूसरे स्थान पर सतीश जी हो जाएंगे, और सत्यम जी हो जाएंगे, और चौथे स्थान पर खुशबू जी हो जाएंगे, और एक 5वें स्थान आसिफ खान जी हो जाएंगे। इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और उसके बाद जो जब क्वेश्चन छोड़ा जाता है उसका जवाब देने का सही प्रयास करते हैं। इसी तरह आप सभी भी प्रयास करें। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को जब वीडियो यहाँ से डाला जाए सबसे पहले आपके पास आए और इससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। हम लोग भी वही कोशिश करते हैं कि तैयारी को बेहतर बनाया जाए। तो चलते हैं, आज क्लास को स्टार्ट कर दें। रिवीजन का क्लास है और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो जो भी दिक्कत है उसको कमेंट कीजिएगा और कमेंट का जवाब आप लोग को दिया जाएगा। तो शुरू करते, बताइएगा महाभारत जो इसका रचना कौन किया था? वेद व्यास का। ठीक है, सही जवाब वेद व्यास द्वारा महाभारत का रचना किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा वर्णता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई पड़ता है? ये हरा रंग दिखाई, और हरा वाला लाल रंग दिखाई पड़ता है। और अभी आप सभी को पता होगा एलपी का जो चल रहा है वही वर्णता में क्या लाल हरा का चेक किया जाता है। अगर आप लोग लाल को हरा देख लीजिएगा और हरा को लाल तो एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है, इसलिए उसमें कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कनिष्क को जो है क्या कहा जाता था? द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक किसे कहा गया? कनिष्क को ही कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा ड्यूस जो है ना किसका उपनाम था? ड्यूस ई मुसोलिनी का। ठीक है, मुसोलिनी का उपनाम क्या था? ड्यूस हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। बताइएगा भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर। सुएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा शुद्ध जल जो है इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4 से 3.4 के बीच में होता है। ठीक है, और नींबू का भी कितना होता है? 2.2। देखिए नींबू का 2.2, सिरका का 2.4 और शराब का कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोगों को, सेल जो है इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? SAIL 74 में, 1974। बहुत अच्छा जवाब 1974 हो जाएगा। बताना आप सभी को भारत का पहला नेशनल पार्क ये कौन सा हो जाएगा? सही जवाब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है आप सभी को कि भारत में आबादी की जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? 10 वर्ष में जनगणना, जो कि 26 में जनगणना होने वाली है। और जो 26 में जनगणना होगी 2026 में कितने क्रम की होने वाली है? 16वें क्रम की होने वाली है। 16 में। ठीक है, सतत भारत में 8 में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत इसको बोला। ठीक है, स्वतंत्र भारत। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा गया है? भारत का हीरा कहा गया। भारत का हीरा किसे कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है गुरुदेव इसके नाम से किसे जाना गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए इनाम आयोग जो है इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1952। बहुत अच्छा जवाब 1952 हो गया। और ये इनाम आयोग जो है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी के द्वारा। कौन किया था? डलहौजी के शासनकाल में ही किया गया था। और इसका संबंध क्या होगा? भूमि सुधार से हो जाएगा। भूमि संबंधित विवेचना करने से संबंधित होगा इनाम आयोग। अच्छा जवाब था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना आप सभी को, बताइएगा बंगाल गजट है इसका संस्थापक कौन हो जाएंगे? जेम्स अगस्टस हिक्की हो जाएंगे। जो कब किया इसका स्थापना? 1780। ये 19 बड़ा याद रहता हूँ। 1780 में किया गया था। बताना आप सभी को, बताइएगा कि राजा राम मोहन राय जो है इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? नहीं 1774 में। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में हुआ। और बताइए ये जो है, ठीक है, राजा राम 1828 में स्थापना किए थे धर्म का, उसका नाम नहीं बताते हैं। हाँ, ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किए थे, वो आप बोल दिए। बताइए खुदाई खिदमतगार आंदोलन इसका संस्थापक कौन होंगे? ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है आप सभी को, जवाब दीजिएगा कि गांधी जी जब गए थे वहां पे दक्षिण अफ्रीका में, वहां पे नेटाल कांग्रेस इंडिया का स्थापना कब किए थे? ये 1894 में। नेटाल इंडिया कांग्रेस 1894। देखिए सबसे पहले 1893 में गए थे। और बताइए जब 1893 में गए थे तो किस काम को लेकर गए थे वहां पे? ये दादा अब्दुल्ला था उसके
केस के काम से दक्षिण अफ्रीका गए थे, सेठ वही होगा, दादा अब्दुल्ला सेठ हो जाएगा। और उसी कारण से गए थे। और फिर 1893 में ये क्या किया स्थापना, नेटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना किए थे। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए डंडा फौज इसका गठन कब किया गया, कौन किया था ये बताना आपको। ये चमनदीप के द्वारा। और किस जगह पे हुआ था ये, पंजाब में हुआ। बहुत अच्छा जवाब, पंजाब में किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि बिहार प्रांतीय किसान सभा इसका गठन कब किया गया था, 1929 में। देखिए बिहार वाला है ना, इसको 1929 में हुआ, ठीक है। और कहेगा अखिल भारतीय किसान सभा इसका 1939 में। और एक है अखिल भारतीय किसान सभा अशोका रोड, इसका क्या 1936 में किया गया, सही जवाब हो जाएगा। 36 में किया गया था। बहुत सी जवाब है। बताइए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, ये चौधरी रहमत अली किया था। और बताइएगा इसको जब इसका जो प्रकाशित किया गया इस शब्द को किस पंपलेट में किया गया था, ये अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं पंपलेट में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को किस जगह पे हुआ था इनका जन्म, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब होता है ना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था, ये सही जवाब है 1943 का कराची अधिवेशन। कब दिया गया था, 1943 का कराची अधिवेशन में इसका नारा दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा चंद्रशेखर आजाद जी थे, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम बताइए आप लोग। देखिए चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी हो जाएगा। और बताइए इनके पिता का नाम क्या था, पंडित सीताराम तिवारी, पंडित सीताराम तिवारी हो जाएगा। बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही क्या 5 में किया गया था, 1905 में। बताइए अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि यानी काल उसका क्या होगा, 2500 से 1750, 2500 से 1750 काल हो जाएगा। बताइए आग जो है इसका आविष्कार किस काल में हुआ है, पूरा पाषाण काल में किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए विधानसभा सदस्यों की संख्या हरियाणा में कितना है, 90 गो, 90। बिहार में विधानसभा सीट कितना है, 243 गो सीट हो चुका है। जो भी चुनाव चल रहा है, जो दूसरे चरण का चुनाव कब होगा, 11 नवंबर को होगा, ठीक है। 11 नवंबर को पूछ सकता है कि बिहार विधानसभा को चुनाव जो कितने चरण में हुआ है, तो 2 चरण में संपन्न होने जा रहा है, जो एक 6 तारीख को था और एक 11 को होने वाली है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए गुजरात राज्य है इसका गठन किस वर्ष किया गया, ये 1960 में। और इसी गुजरात के साथ में एक और राज्य का गठन किया गया, कौन सा हो जाएगा, वो महाराष्ट्र। दोनों का स्थापना 1960 में ही किया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए सर्वप्रथम जो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कौन किए थे, महात्मा गांधी कहाँ पे किए थे बताना है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था। और बताइए स्वराज शब्द इसका प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, ये सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया, सही जवाब। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए साइमन कमीशन जो भारत आया कब आया था, ये 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया था। इसका गठन 27 में हुआ होगा, लेकिन ये 28 में भारत आ गया था, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कब आयोजित किया गया था, ये 1928 में ही किया गया था, सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया इसको, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जब बम फेंका था उस समय असेंबली का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सही जवाब विट्ठल भाई पटेल के द्वारा किया जा रहा था। बहुत अच्छा जवाब है, विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताना सन्यासी विद्रोह ये कब हुआ था, 1760 से 1800 में, 1760 से 1800 में हुआ था। और ये बंगाल बिहार के क्षेत्र में हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। संथाल विद्रोह ये कहाँ हुआ था, ये बंगाल बिहार में हुआ था, संथाल विद्रोह बंगाल बिहार में। और इसका नेतृत्व कौन किया था, सिंधु और कान्हू, सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1855-56 में हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से 1857 विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, बहादुर शाह जफर के द्वारा ही किया गया, सही जवाब बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा आपसे बताना है, बताइएगा कि कोपरनिकस क्या थे, एक भौतिकी खगोल वैज्ञानिक, खगोल भौतिकी वैज्ञानिक हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया गया था, ये 30 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 1950 को ही किया गया, सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी 1950 को किया गया था। बहुत सा जवाब है। बताइएगा अगला को सबसे हल्का पदार्थ कौन सा हो जाएगा, लिथियम, सबसे हल्का पदार्थ पूछ रहे लिथियम हो जाएगा। बहुत सा जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, बताइएगा किसका जो सर्वाधिक उत्पादन राज्य ओडिशा करता है,
मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन क्या करता है? ओडिशा करता है, उल्टा हो गया था। ठीक है, देखिए मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये सब है ना, डाटाबेस है, ये कभी भी बदलते रहता है, ध्यान रखिए, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 356 के द्वारा। राष्ट्रीय आपात किसके द्वारा लगता है? 352 अनुच्छेद, देखिए 352 राष्ट्रीय आपात होगा और राष्ट्रपति शासन 356 होगा, और एक वित्तीय आपात, ये कब हो जाएगा? किसमें? 360 में। और बताना आप सभी को, वित्तीय आपात अभी तक कितना बार लागू हुआ है? एक बार भी लागू नहीं हुआ। सही जवाब होगा, एक बार भी लागू नहीं किया गया है। बहुत अच्छा जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? ये 1767 से लेकर 69 हुआ, 1767 से 69 में हुआ। और बताना है सबको, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसका समापन किस संधि के तहत हुआ था? ये मद्रास संधि। ठीक है, ये मद्रास की संधि के तहत इसका समापन कर दिया गया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये 1780 से 84 में हुआ, और इसका समापन मंगलौर के संधि के द्वारा ही किया गया। पता है टोटल कितना युद्ध हुआ था इसका? 4 हुआ था। और चौथा युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। देखिए 1799 हुआ, और टीपू सुल्तान इसमें क्या गया? मारा गया था, और इसके बाद ये खत्म ही हो गया विद्रोह, अंग्रेज का चला गया हाथ में। अगला बताना आपसे को, मुगल साम्राज्य के अंतिम, देखिए सुनिएगा, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? बंगाल था। और बंगाल में स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन किया था? ये मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के द्वारा क्या बताइए, लाहौर जो है इसका संधि कब हुआ? लाहौर संधि 9 मार्च 1846। डेट इसका याद रखिए, डेट पूछता है इसका। लाहौर संधि कब हुआ? 9 मार्च 1946 को किया गया। सही जवाब है। और एक और संधि है भैरववाला की संधि, ये कब हुआ था? सही जवाब है। डेट बताइए इसका, 22 दिसंबर 1946। दोनों का डेट याद रखिए, कंफ्यूज कर जाएगा। 22 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। अगले क्वेश्चन बताइए, रॉबर्ट क्लाइव जो था इसका शासनकाल बताइए आप लोग। गवर्नर के पद पर कब? 57-60। देखिए 1757-60 रहा, फिर 1765 से 67, 2 बार इसका कार्यकाल आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, जमींदारी प्रथा जो कितने % भूभाग पर लागू था? ये 19%। सही जवाब है, 19% होगा। और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये कितना पर था? ये 51%। सबसे अधिक भाग पर कौन था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि 51% भाग पर हो जाएगा। और एक महलवाड़ी व्यवस्था, इसका ये 30% भाग पर था। और महलवाड़ी का संस्थापक कौन होगा? हॉल्ट मैकेंजी। और रैयतवाड़ी का संस्थापक कौन था? रीड और टॉमस मुनरो। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और ये जमींदारी प्रथा का लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं जॉन शोर हो जाएंगे। पता है भारत में नागरिक सेवा का जनक ये किसे कहा था? नागरिक सेवा का जनक ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, बेल्लोर जो है, ये बेल्लोर का संधि कब हुआ था? बेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये कब हुआ था? संधि नहीं, 1806 में हुआ था। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। और उस समय वहां का शासक कौन था? मतलब गवर्नर जनरल बताना कौन था वहां पे? जॉर्ज वारले हो जाएगा। जॉर्ज वारले हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। बहुत अच्छा जवाब है। ये इसका जो है ना 73 के बाद रहा था, 1773 से 84 तक रहा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना आप सभी को कि भारत में जो प्रेस मुक्ति दाता के नाम से कौन जाना था? चार्ल्स मेंटकॉफ को प्रेस मुक्ति दाता के नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा। बताइएगा लॉर्ड मेयो ने जो मेयो कॉलेज का स्थापना कब किया था? ये 1872 में किया। ठीक है, 1872 में ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और इसकी हत्या कौन कर दिया वो बताइए आप लोग। ये अफगान शेर अफरीदी ने किया, इसको चाकू मार के हत्या कर दिया गया था। और किस वर्ष किया गया? सही जवाब पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में ही किया गया। और इसका हत्या किस वर्ष किया गया था? 72 में। इसका सारा काम 72 में ही समाप्त कर दिया, 1872 में ही खत्म इसका काम। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग है, इसका कार्यकाल बताइए आप लोग। हाँ, 56 से 62, 1856 से 1862 तक इसका कार्यकाल रहा था। बताइए तृतीय अंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। बताना आप सभी को कि बताइएगा कि कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कब किया गया था? कर्जन द्वारा ये 1901 में किया गया था। 1901 में ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएं, हर्यक वंश इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? ये बिंबिसार हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक बताइए। कण्व वंश इसका संस्थापक वासुदेव हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया। और किसके बीच में हुआ था? ये बाबर एवं राणा सांगा। किसके बीच में हुआ था? बाबर एवं राणा सांगा के बीच में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, सती प्रथा पर प्रतिबंध ये कौन लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया? सही जवाब 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया।
और उस समय जो 1829 किसके सहयोग से लगाया गया ये बताइए आप लोग। ये राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये पूछता है किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया। सही जवाब होगा बताइएगा। दास प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? एलन बरो लगाया था और ये 1843 में लगाया था। सही जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कौन लाया था? ये लॉर्ड कैनिंग से आया था और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से आया था, ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर जो अपना पुत्र जो है, अपना बेटा का विवाह जो है ना, एक विधवा महिला से ही किए थे पहला बार, और उसी समय इसका शुरुआत किया गया और उसमें कार्यकाल गवर्नर कौन था? ये कैनिंग का चल रहा था, ठीक है, कैनिंग हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा आप लोग पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये इटली के फ्लोरेंस नगर, इटली के फ्लोरेंस नगर से। और बताइए वहां का महान कवि कौन है जिसको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? दांते को माना जाता है, ठीक है, दांते को ही माना जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए आप सभी को बताना है कि इटालियन गद्य का जनक या कहानीकार किसे कहा गया? इटालियन गद्य का जनक कहानीकार ये बोकेशियो कहा गया, ठीक है, बोकेशियो को कहा गया। सही जवाब होगा। बताना आप सभी को कि द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्र ये कौन बनाया था? ये लियोनार्डो द विंची के द्वारा ही बनाया गया। बहुत सारा विंची के द्वारा बनाया गया। और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये मार्टिन लूथर को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। और मार्टिन लूथर जो है ना, ये कहाँ का रहने वाला था? ये जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी का रहने वाला था। सही जवाब जर्मनी का। बताइए आप सभी को सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में पता होगा। ये सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? ये 1756 से 1763 में लड़ा गया था। और ये किसके बीच में हुआ था? ये इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाया गया था। बताइएगा फ्रांसीसी राजक्रांति ये कब हुआ था? ये 1789 में। फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुआ था। और बताइए फ्रांस की जो राजक्रांति है ये किसके समय में हुआ था? ये वहां का कौन शासक था उसमें? लुई 16वां के समय में था, ठीक है, लुई 16वां के समय में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा ये कहां से लिया गया? ये फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया। बहुत अच्छा जवाब फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक कौन था? ये रूसो हो जाएगा। रूसो वहां का समर्थक हो जाएगा। बताइए तेज चलने वाला शटल इसका आविष्कार कौन किया था? ये जॉन के द्वारा किया गया। और ये कब हुआ था? 1733 में किया गया, 1733 में ही किया गया। बताइए प्रथम विश्व युद्ध हुआ ये किसका कार्य समय क्या था? ये ठीक है, 18 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और ये 1918 तक चला था। कारण था वहां पर सिरोजवा हत्याकांड, ठीक है, वहां का राजकुमार था, उसका हत्याकांड कारण, सर्बिया का राजकुमार। बताना आप सभी को, जो ये जो युद्ध हुआ था ये कितने दिन तक चला था? ये कितने दिन तक? 37 देशों ने भाग लिया था इसमें, ठीक है, 37 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। और 4 वर्ष तक, दिन में उसको कन्वर्ट करिएगा 4 से गुना के 365 दिन आ जाएगा, कोई गलत नहीं था। 4 वर्ष तक चला था ये युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना आप सभी को, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम क्या था? काला हाथ, ठीक है, काला हाथ हो जाएगा। बहुत से काला हाथ ही था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। कौन हो जाएंगे? वुडरो विल्सन हो जाएंगे। सही जवाब बताइए मंचू राजवंश इसका पतन कब हुआ था? इसका 1911 में। मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? 1911 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब 1911 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा आप सभी, बताइए 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन थे? नायक डॉक्टर सन्यात सेन, ठीक है, सन्यात सेन हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। बताना आप सभी को कि यूरोप का मरीज ये किसे कहा था? तुर्की को। और एशिया का मरीज चीन को कहा था। चाइनीज माल सब एशिया का क्या होता है? मरीज कहा था। अगला क्वेश्चन बताना, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया था? ये हिटलर, इनके संस्थापक हिटलर हो जाएगा। सही जवाब होगा। बताइए हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? ये चित्रकार बनना चाहता था, ठीक है, चित्रकार बनना चाहता था। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा। बताइए द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये 1939 में, 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हो गया था। और इसमें कितना देश ने भाग लिया था? 61 देश भाग लिया था। और कितने वर्ष तक चला था? ये 6 वर्ष तक। देखिए पहला विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिया और 4 वर्ष चला था। और द्वितीय विश्व में 61 देश भाग लिया और 6 वर्ष तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। बताइए म्यूनिक पैक्ट ये कब संपन्न हुआ था? 1938 में, सितंबर 1938 में म्यूनिक पैक्ट आया था। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बताइएगा, कांगड़ा घाट ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एचपी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बताना 8 डिग्री जो चैनल है ये किसको जोड़ता है? सही जवाब है मालदीव को मिनी क्वाई से जोड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है, मालदीव को मिनी क्वाई से जोड़ देता है। बताइए थाल घाट दर्रा इसका ऊंचाई कितना होगा? 580 मीटर। थाल घाट का ऊंचाई कितना है? 580 मीटर होगा। और भोर घाट का ऊंचाई कितना है? 630 मीटर। बहुत अच्छा जवाब है। और एक सेनकोटा दर्रा इसका ऊंचाई 280 हो जाएगा। और एक है पाल घाट दर्रा इसका ऊंचाई कितना है? 305 मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब 305 मीटर हो जाएगा। बताइए आप सभी को नेपाल जो है
नेपाल में सबसे लंबा सीमा भारत का कौन सा राज्य लगाता है? ये उत्तर प्रदेश लगाता है। और कितना लगाता है ये? 651 किलोमीटर। कितना लगाता है? 651 किलोमीटर का। बताइए बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा कौन लगाता है? ये पश्चिम बंगाल लगाता है। कितना किलोमीटर? 2216.7। ठीक है, 2216.7 किलोमीटर लगाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए बांग्लादेश के साथ टोटल सीमा का लंबाई कितना है? 4096.7 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल कितना राज्य लगाता है सीमा? 5 गो राज्य लगाता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन होगा? त्रिपुरा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब त्रिपुरा हो जाएगा। अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना आप सभी को लेपू लेख दर्रा ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। बताइए मैकमोहन रेखा जो है इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में किया गया। ठीक है, 1914 में किया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है। बताइएगा कहाँ से जो है ना श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा जो मतलब किससे जुड़ा हुआ है ये बताना आपसे। जाफना से श्रीलंका से, जाफना से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना जो है ना ये श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। ये है। बताइए आपसे देश के जो है कुल क्षेत्रफल पर भारत का उच्च पर्वत श्रेणी कितना है? 10.7% पहुंच जाएगा। 10.7%। बताइए पंजाब में पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय जो है इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 560 किलोमीटर, जो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में है। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए आप लोग शांत घाटी ये कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। सही। और जुके घाटी नागालैंड में पड़ता है। जुके घाटी कहाँ पड़ता है? नागालैंड में। बताइए सिंधु नदी है इसका लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर में हो जाएगा। और बताइएगा 2880 होगा। बताइए भारत में इसका लंबाई कितना सिंधु का? 1114 किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन झेलम नदी है इसका लंबाई कितना होगा? टोटल 724। और भारत में इसका लंबाई 400 किलोमीटर। भारत में इसका लंबाई कितना होगा? 400 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आपसे बताना है कि यमुना नदी है, यमुना नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? 1375 किलोमीटर होगा। और बताइए यमुना नदी का उद्गम स्थल कितना है? कहाँ से है ये? यमुनोत्री हिमानी। ठीक है, यमुनोत्री हिमानी से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो है ना लंबाई टोटल बताइए ब्रह्मपुत्र नदी का। ये 2900 किलोमीटर होगा। और भारत में इसका लंबाई कितना होगा? इसका लंबाई भारत में 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में लंबाई कितना है? 916 किलोमीटर में हो जाएगा। सही जवाब होगा 916 किलोमीटर। धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है ये कहाँ मिलती है एक दूसरे से? ये विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये देव प्रयाग में नहीं विष्णु प्रयाग में मिलता है। सही जवाब होगा। मतलब अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है? ये कर्ण प्रयाग कहलाता है। सही जवाब होगा। पता है बताना है आप सभी को अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या होगा? ये देव प्रयाग हो जाएगा। सही जवाब देव प्रयाग है। अगला क्वेश्चन डल झील ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पता है नौकोचिया ताल झील ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। पता है चंद्रताल झील कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए चंद्रताल, सूरजताल और दीपताल ये तीनों कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए किस बताइए जोग्या गोरसप्पा को अब किस नाम से जाना जाता है? ये गांधी सागर जलप्रपात भी कहा जाता है इसको। ठीक है, सही जवाब होगा। अरे कुचिकल जलप्रपात है किस नदी पर है? ये बराही नदी पर। और इसका लंबाई कितना है? 455 मीटर में। कुचिकल जलप्रपात की लंबाई 455 मीटर में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को बताइएगा। बताना आप सभी को चौड़ा सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालीन छोटी झील को क्या कहते हैं? पलाया कहा था। क्या कहा था? पलाया कहा जाता है। सही जवाब होगा पलाया। बताइए आप लोग शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब कावेरी नदी पर होगा। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पेडोलॉजी कहलाता है। बताइए पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम हो। ठीक है, कांचीपुरम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा आपसे जवाब देना है कि ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अधातु पूछ रहे हैं, ग्रेफाइट होगा। ताप एवं विद्युत का सुचालक पूछ रहे हैं, ग्रेफाइट होगा। ठीक है, बताइएगा कालीकट वन्य नवीन नाम किसका है? ये कोझिकोड का होगा। कोझिकोड का नया नाम कालीकट कर दिया गया। ठीक है, मतलब अगला क्वेश्चन नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को कि नया जलोढ़ मृदा क्या कहा जाता है? आदर कहा जाता है। और पुराने को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। बताना आप सभी को जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? ये बाढ़ के द्वारा होता है। बाढ़ जब आता है तब वहां से क्या दूसरी जगह से मिट्टी दूसरी जगह पहुंच जाता है और उससे क्या होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण किया जाता है। वहीं में जो नयका वाला होता है उसको खादर कहा जाता है और जो पुराना होता है उसको बांगर कहा जाता है। सही जवाब। और उपजाऊ की दृष्टि से अच्छा कौन होता है? खादर वाला होता है। नया वाला मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जवाब है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोगों को, काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का रंग मतलब किसके कारण काला होता है ये? ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, अच्छा जवाब है। बताइएगा, आप सभी को जवाब देना है कि मतलब जलोढ़ मृदा में किसकी बहुलता होती है? ये पोटाश की। जलोढ़ मृदा में पोटाश की बहुलता होती है। ठीक है, बताइएगा कि स्थानांतरण कृषि जो है, ये स्थानांतरण कृषि मतलब किसे कहा जाता है? बताना आप सभी को। देखिए, जहाँ पे जो है ना जंगल को काट के बाद वहाँ के वासी जंगल को काट के वहाँ पे खेती किया जाता है, और जब खेती खत्म होता है वहाँ फिर दूसरे जंगल काट के वहाँ पे खेती किया जाता है, तो उसी को स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। और स्थानांतरण कृषि को मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता है। तो बताइए आप लोग को, उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। ठीक है, पता है मैक्सिको में क्या आता है, क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्का, अब मिल्पा हो जाएगा। और बताइए रोका कहाँ कहा जाता है? ब्राजील में। ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। बताइएगा लदांग कहाँ का? लदांग मलेशिया, और ठीक है मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। चेना कहाँ कहते हैं इसको? श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है। ठीक है, सही। और खिल कहाँ कहते हैं? हिमालय पट्टी में इसको खिल कहा जाता है। और ग्वालियर कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है इसको। सही जवाब होगा, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, हरित क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। पता है केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया केंद्रक का खोज। सही जवाब हो जाएगा। पता है केंद्रिका है, इसका खोज कौन किया था? फोंटाना। केंद्रक और केंद्रिका में थोड़ा अंतर होगा, इसलिए ध्यान रखिए। केंद्रक को खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन किया, और केंद्रिका का खोज फोंटाना के द्वारा किया गया। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खोज कौन किया था? ये अल्टमैन के ही द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए स्वर्ण रेशा का संबंध किससे है? जूट उत्पादन से। जूट उत्पादन से होगा स्वर्ण रेशा का संबंध। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सदाबहार क्रांति का संबंध समग्र कृषि विकास से। समग्र कृषि विकास से ये संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था, ये कहाँ है? कटक उड़ीसा में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, ये कहाँ पड़ता है? शिमला में पड़ता है। ठीक है, शिमला में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। राजमुंद्री खैनी वाला पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, केंद्रीय कृषि, सुनिएगा, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पड़ता है? ये पुणे में पड़ता है। पुणे महाराष्ट्र में होगा। और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्था, ये देहरादून में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये देहरादून। बताइएगा धान का जन्म स्थली कहाँ हो जाएगा? भारत एवं इंडोनेशिया। भारत एवं इंडोनेशिया हो जाएगा। बताना। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? ये 1924-25 में। कब किया गया? 1924-25 में। ठीक है, 1924-25 को अलग किया गया था ना, और इसको 2017 में मिलाया। ठीक है, वही तो समझ रहे। 2017 में विवेक दे रहा है समिति के सिफारिश को मिलाया गया था। ठीक है, सही। और एक वर्ष समिति में हटाया था, इसको हटाया कौन था? एक वर्ष कमेटी हटाया था, वही तो हटाने की बात बोल रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंदिरा गांधी नहर जो इसको जल की प्राप्ति किससे होता है? ये सतलज नदी से होता है। सही जवाब, सतलज नदी से इसको जल की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। बताइए मुंबई हाई जो है इसका खोज किस वर्ष किया गया था? ये 1973 में किया गया। मुंबई हाई का खोज 1973 में किया गया था। और यहाँ जो तेल, बताइएगा मुंबई हाई में जो तेल उत्पादन की शुरुआत कब हुआ था? मुंबई हाई में तेल उत्पादन का शुरुआत किस वर्ष हुआ? बताना आप लोगों को। 3 साल बाद 1976 में होने लगा। 1976 में हुआ था। ठीक है, बताइए आप लोगों को बताना, उद्योग का जो है रोटी किसे कहा जाता है? कोयला कहा जाता है। उद्योग रोटी कोयला। और उद्योग का जननी किसे कहा जाता है? एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, उद्योग का रोटी कोयला कहा था, और उद्योग का जननी लोहा कहा था। ध्यान रखिएगा, दोनों पूछता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, मैंग्रोव वन का फैलाव जो है विश्व में कितना % क्षेत्रफल है? 7% क्षेत्रफल हो जाएगा। 7% क्षेत्रफल मैंग्रोव वन का। 7। बताइए अगला क्वेश्चन बताना, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा। बताना राष्ट्रीय राजमार्ग जो है टोटल लंबाई कितना % भाग फैला? ये राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई कितना % भाग फैला है? 2%। भारत के 2% हो जाएगा। और राज्यों की राजमार्ग लंबाई कितना % पे है? ये 3% पर भाग फैला हुआ। 3% पे। पता है बड़ी लाइन जो होती है पटरी के बीच, इसका लंबाई कितना होता है? 1.676 मीटर में हो जाएगा। और मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर में, और नैरो गेज की लंबाई 0.610 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि NW फर्स्ट जो है ये किसको जोड़ता है? ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। और टोटल लंबाई इसका बताना आप सभी को 1620 किलोमीटर। NW फर्स्ट लंबाई 1620 किलोमीटर। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन NW2 है, ये किसको जोड़ता है? ये सदिया से धुबड़ी को जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 891 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 891 किलोमीटर।
क्या? हाँ ठीक है, सद्या धुरी ब्रह्मपुत्र नदी असम में पड़ता है, ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, जवाब देना है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह ये कौन सा हो जाएगा? ये मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। इसी का नाम नावा शोभा था ना, इसको चेंज करके मुंबई बंदरगाह कर दिया, मुंबई का नाम नावा शोभा कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू अब कर दिया गया इसका, ठीक है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, सर्वश्रेष्ठ विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। और ये बताएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह ये किससे घिरा हुआ है? डॉल्फिनोज नामक चट्टान से ये घिरा हुआ है, सही जवाब है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, बताएगा कोलकाता बंदरगाह ये कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर पड़ता है, ठीक है। बताना आप सभी को तूतीकोरिन जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। पता है तमिलनाडु में कितना बंदरगाह है? 3 गो बंदरगाह है, देखिए चेन्नई, तूतीकोरिन और एक है एन्नोर, ये तीनों बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, सही जवाब होगा, अच्छा जवाब है। बताए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। बताना आप सभी को है, जनगणना जो है भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, सही जवाब होगा। पता है भारत में नियमित जनगणना है इसका शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1881 में किया गया था। और उसमें कौन था गवर्नर? रिपन के समय में किया। और बताइए उसमें जनगणना आयुक्त कौन था? डब्ल्यू प्लॉडेन, ठीक है, डब्ल्यू प्लॉडेन हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? ये 1951 में किया गया था। और बताना उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? ये थे आर.ए. गोपाला स्वामी हो जाएंगे, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कुल जनसंख्या कितना है भारत का? ठीक है, 121 करोड़ के लगभग था, आप जो कि बढ़ ही गया। इसमें पुरुष का परसेंटेज बताइए कितना परसेंट था? पुरुष का 51.47% हो जाएगा। और महिला का होगा 48.53% हो जाएगा। 49% समथिंग ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट में याद रखिए, पॉइंट में सीधा पूछ देगा ये। बताना आप सभी को, बताइएगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का 2011 जनगणना के अनुसार? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना, लिंगानुपात कितना हो गया भारत का? 943। और बताइए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा, ठीक है, वहां पे कितना है? 1084 हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य नंबर, ये केरल राज्य हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा होगा? ये उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। और उसके बाद किसका स्थान है? बिहार का। चौथा स्थान पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5वां राज्य बताइए कौन है? 5वां नागालैंड हो जाएगा। पहला राज्य सिक्किम है न्यूनतम में होगा, देखिए सिक्किम 5 नंबर तक जाएगा तो नागालैंड, लेकिन सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उसके बाद 5वां नंबर नागालैंड का आता है, ठीक है। बताइएगा कि नागालैंड जो है ना एक ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या इसका जनसंख्या क्या घटा था, ऋणात्मक रहा था, -0.6%, यहाँ पे बढ़ा नहीं बल्कि घटिया गया। और सबसे अधिक कहाँ बढ़ा था? मेघालय में बढ़ा था, ठीक है, 27.9% बढ़ा था वहाँ पे, ठीक है, सही जवाब है। 70 अच्छा बढ़ता सब घरे बढ़ता है, जैसे कोरोना में सब घर में था। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा मजाक मस्त चल रहा था। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, सुनिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना होगा? 11,000 में आता है इसका। देखिए बिहार से 10 गुना कर जिसको, बिहार कितना? 1106 बिहार का हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, देखिए दिल्ली के जो है 11,320 है, ठीक है, 11,320 हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। और बिहार के 1106 है, 10 गुना नहीं, लगभग 10 गुना हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब है। देखिए वहाँ पर कम, देखिए जगह कम है, आदमी बेच रहता है वहाँ पे, जैसे बिहार में जगह कम तो आदमी ज्यादा रहता है इसी वजह। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? ये अरुणाचल प्रदेश का है, जिसमें कितना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, बताइए भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर है? ये सतलज नदी पे है। भाखड़ा नंगल कहाँ पे है? ये सतलज नदी पे पड़ता है। पता है ब्यास परियोजना किस नदी पे है? ये ब्यास नदी पर ही पड़ती है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, बताइएगा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर। और राज्य पूछेगा लाभान्वित राज्य, ये तेलंगाना और कर्नाटक हो जाएगा, नहीं आंध्र प्रदेश तेलंगाना होगा, ठीक है, तेलंगाना होगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों है लाभान्वित राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, फरक्का परियोजना ये किस नदी पे है? फरक्का ये गंगा नदी पर पड़ता है, गंगा यानी कि भागीरथी नदी पर पड़ता है। ये फरक्का कहाँ पड़ता है पता है आप लोग को? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, सही जवाब होगा। बताइएगा
अगला क्वेश्चन है कि तावा परियोजना ये किस नदी पे है? तावा नदी पर, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब है। बताना आप सभी को कि दुर्गा बैराज परियोजना ये किस नदी पे है? ये दामोदर नदी पड़ता है, दुर्गा बैराज परियोजना। और दामोदर नदी कहाँ पड़ता है, कहाँ बहती है? ये पश्चिम बंगाल झारखंड दोनों में बहती है, क्योंकि सटा हुआ राज्य है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना आप सभी को कि ऊपरी कृष्णा परियोजना ये किस नदी पे है? कृष्णा लग गया तो कृष्णा नदी पर ही हो जाएगा। ठीक है, और कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है? ये कर्नाटक राज्य में ही बहती है। बहुत राज्य, लेकिन सबसे अधिक कर्नाटक में बहती है, इसलिए कर्नाटक ले आता है। पता है गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग पर्वतीय नगर है, किस राज्य में पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, गुलमर्ग पर्वतीय राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, आगरा जो है, आगरा किस नदी किनारे बसा है? ये यमुना नदी किनारे। और अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे बसा हुआ। सही जवाब बताइए। फिरोजपुर जो है ये किस नदी किनारे है? ये सतलज नदी किनारे बसा हुआ। बहुत अच्छा जवाब बताइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंचगनी है, पंचगनी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और एक पंचमढ़ी है, और एक पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश। ठीक है, पंचगनी और पंचमढ़ी याद रखिए। ऐसा पॉइंट मतलब एग्जामिनर खोज को पूछता है ताकि फंसे स्टूडेंट। ठीक है, तो पंचगनी कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। और पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बताइए मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो चुका है? 9 हो चुका है। मध्य प्रदेश 9 हो चुका है, 9। देखिए टोटल कितना हो चुका है? 58 हो गया, 58 हो गया। 59 बनने वाला है, घोषित नहीं हुआ अभी तक। छत्तीसगढ़ का शायद है वो, या उड़ीसा का, अभी घोषित नहीं हुआ है। जो घोषित अभी नहीं हुआ है, जब होगा तब उसको पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, ईश्वर का निवास स्थान ये किसे कहा जाता है? ये प्रयागराज का ईश्वर का स्थान का निवास स्थान कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बुनकरों का शहर ये किसे कहा गया? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा, भारत का डेट्राइट ये किसे कहा जाता है? पीथमपुर को कहा। बताइए सोया प्रदेश किसे कहा गया? मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा, क्योंकि सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। और बता, आप सभी को पता होगा सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है हम लोग को? सोयाबीन में मिलता है। और सोयाबीन में मिलता है, पढ़िएगा ना। दाल, मशरूम भी एक सब्जी है, और मशरूम एक दाल भी है। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन हमको मिलता है सोयाबीन से ही मिलता है, और 42% मिलता है। ध्यान से इसको देख लीजिए। 43%, 42 पॉइंट कुछ वही देख लीजिए, आसपास के नजदीक में है। 42% हम पढ़े थे। बताइए सूर्य नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? सूर्य नगरी जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है, जोधपुर के नाम से इसको जाना, जोधपुर जाना जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के बोली में गीत को क्या कहा जाता है? इसको पाटा कहा जाता है। पाटा कहा जाता है, गीत को पाटा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अब थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। कहाँ आ गया? ठीक, चलिए बताइएगा आप सभी को बताना है कि प्राक्कलन समिति है, इसमें सदस्य संख्या कितना होता है? प्राक्कलन समिति में 30 को सदस्य होता है, जो कि कहाँ से होता है? ये लोकसभा से होता है, इसमें राज्यसभा का शामिल नहीं होता। और एक लोक लेखा समिति है, इसमें सदस्य संख्या 22 को, इसमें 15 + 7 यानी 15 कहाँ से होता है? लोकसभा। 7 कहाँ से होता है? ये राज्यसभा से जाएगा। ठीक है, अच्छा जवाब बताइएगा। उत्तर प्रदेश में जो है ना, राज्यसभा का सीट संख्या कितना है? 31 होगा। उत्तर प्रदेश राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 31 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है, 31 से गए। और बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? 16 को। और विधानसभा में पूछे थे ना, 43 को। बताइए विधान परिषद जो है बिहार में लागू है ना, और विधान परिषद सीट कितना है? 75 सीट। और टोटल कितना राज्य में विधान परिषद है? 6 राज्य में। और ठीक है, और कर्नाटक में कितना है? कर्नाटक में भी 75 है। ठीक है, कर्नाटक में। महाराष्ट्र कितना है? 78 को है। ठीक है, सही जवाब होगा। और सबसे अधिक कहाँ पड़ता है? यूपी में कितना? 100। यूपी में 100 सीट होगा। सही जवाब है। बताइए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली। नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा स्वतंत्रता नहीं, बोलने का स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में है? ये 19 के 1 में हो जाएगा। और बताइए शांतिपूर्ण बिना हथियार का एकत्र होने का अधिकार, ये 19 का बी में हो जाएगा। ठीक है, संघ बनाने का 3 में। ठीक है, देखिए शांतिपूर्ण बिना हथियार का सभा कर सकते हैं 19 के बी में। और सभा करने के बाद हम लोग क्या समिति बनाएंगे, गठन करेंगे। सभा करेंगे तो समिति बनेगा। तो समिति कब बनेगा? ये 3 में जाकर बनता है। ठीक है, याद रखिए। अगला हाँ, सभा करने के बाद 4 वहाँ उसको आवागमन घूमने के लिए जाएंगे, आवागमन करेंगे। ठीक है, 4 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसका अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? ये अनुच्छेद 21 में दिया गया। अनुच्छेद 21 में
बताइए अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये किस में है? अनुच्छेद में, अनुच्छेद 20 में है। ये अनुच्छेद 20 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण ये 22 में है। ठीक है, ये 22 में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? कोलकाता। एक चीज देखिए, पूर्वी वाला जितना है सब मुख्यालय कोलकाता से जाता है। ठीक है, तो पूर्वी वाला कोलकाता हो जाएगा। अगला बताइए दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय ये चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, अच्छा जवाब है, चेन्नई में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, किस भाग में हो जाएगा? ये भाग 4 में हो जाएगा। और अनुच्छेद कहां से कहां तक पड़ता है? ये 36 से 51। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकार के फंडामेंटल राइट, और ये अनुच्छेद कितना होगा? 12 से 35 हो जाएगा। और अनुच्छेद 2 में क्या? अनुच्छेद भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कहां से कहां पड़ता है? ये 5 से 11 पड़ता है। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1 मई 1960 को, और गुजरात का भी 1 मई 1960 को क्या गया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है मणिपुर राज्य का स्थापना कब हुआ था? ये 72 में हुआ था, 21 जनवरी 1972 को। मतलब बिहार राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1912 में कर दिया गया था, 1912 में किया गया। ठीक है, अच्छा सब बताइए बिहार का अलग जो हुआ था, किस राज्य से अलग हुआ था बिहार? ये पश्चिम बंगाल से। और फिर बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है? ओडिशा। फिर उसके बाद कौन सा हुआ है? झारखंड। क्रम में चल, देखिए बिहार हुआ कैसे अलग? ये पश्चिम बंगाल से, और फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और फिर बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड 2000 में। ठीक है, 15 नवंबर 2000। ठीक है, सही जवाब है, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, जवाब दीजिएगा, बताइएगा कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसमें 389 की गई थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितना था? 292 हो जाएगा, 292 था। सही जवाब है, 292। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइए, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 1946 में संविधान सभा का जब किया गया था, गठन किया गया था, उसमें हिंदू के लिए हिंदू सदस्यों की संख्या कितना था? 163 हो जाएगा, 163। संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या कितना था? 15 गो थी। और मुस्लिम महिला कितना थी? एगो महिला थी, एगो मुस्लिम, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल हो जाएगी, एक ही बना। तीसरा नंबर लुसेंट तीसरा नंबर पे है। अल्टर भी याद, कहीं और कुछ नंबर मिल जाएगी, ऐसे तीसरा नंबर याद मत रखिए, नाम याद रखिए, नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान सभा द्वारा जो है ना किसको प्रतीक जो है प्रतीक चिन्ह क्या लिया गया था? हाथी को लिया गया प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइएगा शिक्षा मंत्री जो 1947 में बने थे, कौन बने थे? 47 में पूछे हैं, अबुल कलाम आजाद। ठीक, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। बताइए रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? 47 में जॉन मथाई। ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई हो जाएगा। बताइए वाणिज्य मंत्री कौन बने थे? CH भाभा। CH भाभा बने थे। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, संविधान के जो है ना कुल कितने अनुच्छेद थे ना? 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया गया था। 15 का अनुच्छेद लागू किया गया था। देखिए 26 जनवरी 1949 को संविधान क्या किया? अंगीकृत किया गया था, और उसी दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया, और फिर 26 जनवरी 1950 संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा संविधान के किसको जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना। बताइए प्रस्तावना जो है इसको संविधान सभा में कौन लाया था? पेश कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किए थे? ये 13 तारीख को थे ना, 46 में किए थे, 1946 में किए गए थे, 13 तारीख को, 13 किए थे। प्रथम तो 9 को हुआ था, 9 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया था। इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, सही जवाब है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। और इसमें कितना बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ। कब हुआ था ये? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बताना आप सभी को कि जवाब दीजिएगा समान काम के लिए समान वेतन, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 39 के घ में। देखिए कहता है पुरुषों के लिए समान काम का समान वेतन 39 के घ में दिया गया, लेकिन समान एग्जाम नहीं रहेगा, समान फिजिकल नहीं रहेगा। फिजिकल में देगा उसको कितना? 5 मिनट, लड़का का देगा 6 मिनट 16 मिनट। सब कुछ समान कीजिए तब वेतन भी समान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्यों नहीं, छूट मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, छूट रहना चाहिए, लेकिन इतना भी छूट नहीं देना चाहिए लड़का सीट खा जाए। पिछला बार बिहार पुलिस में 11,000 प्लस लड़की गई है, 12,000 समथिंग गई है। बताइए अब लड़का कहाँ जाएगा? आधा लड़का घट रहा है, जब उसको सीट एक्शन मिलेगा तैयो घुसा दे रहा है। चलिए छोड़िए उस सब चीज पर ध्यान दीजिए, मेहनत इतना जम कीजिएगा ना, तैयारी स्वर मचा देगी, सफलता आपके पीछे भागेगी। मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो सीट एगो कहे वो सीट हमारा होगा, बोल के जाएंगे हम लेंगे तो हम लेंगे। ध्यान रखिए इस चीज को, तैयारी इस कदर कीजिए। बताइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जवाब दीजिएगा फटाफट। बताइए कोलकाता जो है, कोलकाता में उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ। ठीक है, 62 में हुआ था कोलकाता में उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय नहीं पूछे हम, समझे। कोलकाता में था पहला बार जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, मतलब उच्च न्यायालय का स्थापना ये 73 का 1873 था, 1773 74 में हुआ था। 1773 के एक्ट था और 1774 में स्थापना हुआ था। और उसमें वहां का मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? सर एलिजा एम्फे। ठीक है, सर एलिजा एम्फे हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले? और 3 गो अलग थे। ठीक है, अच्छा जवाब है। चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हायर्ड्स थे। ठीक है, सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में गठन कब किया हाईकोर्ट का गठन? 1971 में, 1971 में। ठीक है, बताइए आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में है या नहीं? आंध्र प्रदेश में है। इसका गठन कब हुआ सब बताना है। 1 जनवरी 2019 किया। ठीक है, 1 जनवरी 2019। एक अरुणाचल प्रदेश, वहां पे नहीं है हाईकोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में हाईकोर्ट नहीं है। ठीक है, सही जवाब। चलते हैं साइंस में, थोड़ा सा पूछ लेते हैं क्या, साइंस में चलते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, साइंस की ओर चलते हैं, थोड़ा साइंस में देखना जरूरी है। बताइए इलेक्ट्रॉन जो है, इसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? ठीक है, 9.1095 इंटू 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा केजी में 31 हो जाएगा। ठीक है, केजी में 31 वैसे। बताइए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को कि रसायन विज्ञान जिसका जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक माना गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए भारत के महान ऋषि कौन थे जिसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं? ये कणाद है, और जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ठीक है, बताइए ऑक्सीजन जो है कितना परसेंट भूभाग पे है? भूभाग में पूछ रहे हैं हम, 40.60 भूभाग परसेंट होगा। बताइए लोहा कितना परसेंट पे है? 5% पे हो जाएगा। कैल्शियम कितना परसेंट भाग पे है? ये 3.6% है। बताइए मानव शरीर में बताइएगा आप सभी को ऑक्सीजन का परसेंट कितना है? 62% पाया जाता है। और कार्बन कितना परसेंट होता है? 18% कार्बन होता है। बताइए फास्फोरस कितना परसेंट होता है? 1%। 1%। बताइएगा मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? H2O यानी जल पाया जाता है, जल। उसके बाद प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद वसा, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। बताइए सबसे ज्यादा जो है ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? हमें वसा से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए क्विक ऊर्जा कहेगा तब कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, और जो सबसे अधिक ऊर्जा कहेगा तो वसा से। हम क्या बार गलती मार के तब याद हुआ वसा मारना है। ठीक है, हाँ सही जवाब है। अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। हाँ चलिए ठीक है। बताइएगा लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होगा। बताइए 1 गज में कितना मीटर होता है? 0.91 मीटर, 0.91 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपको जवाब देना है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये उद्भर पातन कहलाता है। क्या होगा? उद्भर पातन हो जाएगा। बताइए दूध से दही बनना, ये कौन सा प्रक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। सही जवाब है। पता है सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, जवाब दीजिएगा कि एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होगा? वही ब्यूटेन होगा। ठीक है, एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बताइए विमानन गैसोलीन में जो क्या मिलाया जाता है? इसमें ग्लाइकोल मिलाया जाता है, ग्लाइकोल में मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यापारिक वैसलीन जो ये किससे प्राप्त होता है? ये पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम। सही जवाब बताइएगा पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादन है, क्या है इसका? पेरिफिन होगा। पैराफिन जो है ना, ये पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। अगला बताना है आयोडोफॉर्म का प्रयोग है किस रूप में करते हैं? इसका पूर्तिरोधी के रूप में करते हैं, पूर्तिरोधी के रूप में। आयोडोफॉर्म है। अगला क्वेश्चन बताइए फलों का जो है मधुर स्वाद है किसके कारण होता है? ये फ्रुक्टोज कारण। ठीक है, फ्रुक्टोज कारण इसका मधुर स्वाद हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन अगला बताना आप सभी को, बताएगा ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है, धातु। बताइए धातु जो है कैसा होता है सामान्यतः? ये चमकदार, औघातवर तथा ये तन्य हो जाएंगे। ठीक है, सही जवाब बताइएगा उच्चतम उष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन वाला धातु कौन सा होगा? चांदी। चांदी देखिए सबसे अधिक उष्मा का चालक कौन होता है? चांदी होता है। ठीक, विद्युत का चालक कौन होता है? चांदी ही होता है, और उष्मा का भी चांदी हो जाएगा। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम होगा, सबसे हल्की धातु होगा। और सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम होगा। बहुत अच्छा जवाब है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? क्रोमियम होगा। ठीक है, क्रोमियम सबसे भारी धातु में आता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथी बोले तो? भारी धातु सबसे कठोर धातु क्रोमियम होगा। ठीक है, भारी ओस्मियम बोले थे, सबसे कठोर तो बोलते क्रोमियम होगा। बोल दे, आज से बोला क्या होगा, लिखा भारी मिस्टेक हो गया साहब। कोई बात नहीं, निकल जाता है, बहुत दिन बाद आया ना इसलिए निकल जा रहा है।
फिर जब रेगुलर आ जाएंगे ना तो ऐसे निकलेगा जब आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा, फिर कहिएगा धीरे होइए धीरे होइए। मतलब एपी कल्चर में किसका उत्पादन होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी का उत्पादन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। बताइएगा कि हवा में पौधे को उगाना क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स कहलाता है। और जल में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। बहुत ही अच्छा जवाब है आप लोग का। बताइएगा पन्ना रंग जन आमतौर से कैसा होता है? ये पन्ना का रंग हरा होता है। ठीक है, हरा रंग होता है पन्ना का। बताइए सबसे प्रबल उपचायक ये क्या होगा? फ्लोरीन। सबसे प्रबल उपचायक क्या होगा? फ्लोरीन होगा। और सर्वाधिक विद्युत का चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी होगा। ठीक है, चांदी। अच्छा जवाब है, चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जवाब दीजिएगा कि बताइएगा कि जीव सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? मॉर्गन किया था। मॉर्गन, DH मॉर्गन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए जीव द्रव का सिद्धांत कौन दिया था? ये हर्टविग। जीव द्रव का सिद्धांत कौन दिया था? हर्टविग के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताना आपको, द्विनाम पद्धति इसका जनक कौन है? कैलोरस लिनियस होगा। कैलोरस लिनियस के द्वारा किया गया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, बताइएगा आप सभी को जल में जो है ना, बताइए कुल जो है ना, कुल कोशिकीय भार का कितना परसेंट जल पाया जाता है? ये बताना आपको। 70 से 90% जल होता है। और प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 10 से 15% प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% होता है। ठीक है, बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एस्टिकम होगा। ठीक है, हाँ। भाई सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ब्रेसिलिका। ठीक है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम? मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मतलब गाय का वैज्ञानिक नाम? बोस एंडिकस। ठीक है, कुत्ता का कैनियस फैमिलियर्स। ठीक है, और बिल्ली का क्या होगा? फेलिस डोमेस्टिकस। डोमेस्टिका। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि जीव द्रव्य का नामकरण कौन किया था? ये पुरकिंजे के द्वारा। कब किया था? ये 1839 में किया गया। 1839 में किया गया था। बताइए माइट्रोकॉन्ड्रिया है, बताइए माइट्रोकॉन्ड्रिया का नाम कौन दिया था? बेंडा के द्वारा दिया गया। बेंडा के द्वारा नाम दिया गया था। बेंडा ने इसका नामकरण किया। माइट्रोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा किया। और खोज क्या था? अल्टीमेट। ठीक है, अल्टीमेट खोज कर दिया 1886 में, और बेंडा इसका नाम दे दिया आके। ठीक है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताए, केंद्रक जो है, केंद्रक खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। और तारक का खोज कौन किया था? बोबेरी के द्वारा किया गया। बोबेरी के द्वारा ही किया गया। सही जवाब है। अच्छा जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग जो पीला होता है ये किसके कारण होता है? ये केरोटिन निर्माण कारण। केरोटिन निर्माण के कारण होता है। पीला रंग जो है केरोटिन का, और हरा होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का हरा होता है। और जब पीला हो जाता है, देखते हैं जब पत्ता पीला होकर गिर जाता है तो उसमें केरोटिन का निर्माण हो जाता है। और जब ये केरोटिन बनेगा पीला होगा और गिर जाएगा। समझ है ना? बुढ़ापा में क्या होता है? बाल भी गिरने लगता है। आपका बाल तो ऐसे भी गिर गया है। कोई बात नहीं, बचाइए उसको, शादी ब्याह बाकी है आपका। अगला क्वेश्चन बताना है, डीएनए जो है ना केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? ये माइट्रोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में। माइट्रोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा क्रॉस ओवर जो है ना हमेशा किसके बीच होता है? क्रॉस ओवर हमेशा ये नोस्टिड क्रोमेटिड के बीच होता है। बताइएगा एरिस्का जो है, एरिस्का में गुणसूत्र संख्या कितना होगा? एस्केरिक्स होगा। एस्केरिक्स नहीं, एस्केरिक्स में 2 गुणसूत्र होता है। ठीक है, और देखिए एक होता है, बताइएगा घरेलू मक्खी, इसमें कितना गुणसूत्र होता है? 12 होता है घरेलू मक्खी। मच्छर में 6 होता है। मच्छर में कितना होता है? 6 गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक है, बताइए टमाटर में कितना गुणसूत्र होता है? 24। टमाटर में 24 गुणसूत्र होता है। सही जवाब पता है। नींबू में गुणसूत्र कितना होता है? नींबू में 18 और 36। 18 दूना 36, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में गुणसूत्र संख्या 42 होता है। और मनुष्य में कितना होता है? 46 होता है। 23 दूना 46 होता है ना, 23 जोड़ा में पाया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनुवांशिक लक्षण कहा था। अनुवांशिक, अनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किसका प्रयोग किया था? मटर के पौधे का प्रयोग किया। छोटा छोटा पौधा, और मटर रोपने का समय अभी आ गया, समझ गए? हाँ, उसको रोपिएगा, निकलेगा, फिर मटर का सब्जी खाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आपसे, तंबाकू में कितना होता है इसका गुणसूत्र? 48 होता है। ठीक है, तंबाकू में 48 होता है। अब थोड़ा टाइम बचा तो थोड़ा सा करंट को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आप जो भी एग्जाम होता है उसमें करंट का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो करंट की ओर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कोई बात नहीं, सब जगह देख लेंगे, जहां तहां सब देख लेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेयर की मेजबानी करेगा?
प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? ये भारत ही करेगा। इधर नहीं मजा आता, इधर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना आपसे को, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? ये 728 728 रखा है। सही जवाब होगा बताइए। अगला क्वेश्चन है, माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये गुजरात का मेला, ठीक है। माधवपुर घेर मेला कहाँ का है? गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। और छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया था। जब महापर्व था जो बीत चुका है, कब हुआ था? ये कितना तारीख को? 27-28 को था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कहाँ के बिलो बैट को जीआई टैग दिया गया है? ये जम्मू कश्मीर के बिलो बैट को जीआई टैग दे दिया गया। अच्छा जवाब है। बताइए, चर्चा में रहा माउंट कर्नलाओ किस देश में है? ये कर्नलाओ ये फिलीपींस। और फिलीपींस राजधानी कहाँ पड़ता है? मनीला। मुद्रा पीसो है ना। फिलीपींस राजधानी मनीला और मुद्रा पीसो हो जाएगा, ठीक है। और भारत राजधानी कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली पड़ता है। और बिहार का राजधानी पटना पड़ता है। कभी कभी बिहार का भारत राजधानी पटना बोल देता है लोग, इसलिए पूछे। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, तो जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा? 24 में था। 24 में पूछ रहे हैं हम, 2024 में। ये 109वां स्थान था 2024 में। 24 नहीं पूछे, 25 चलते हैं। 24 का अगला क्वेश्चन बताना आपको। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, कहाँ जो है ना गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया, ठीक है। हैदराबाद में ही किया गया। सही जवाब पता है। अगला क्वेश्चन है कि बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब कौन जीत लिया है? ये लिवरपूल का प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? लिवरपूल होगा। ये बाहर ला है, आईपीएल वाला नहीं कर रहा है, दूसरा वाला है। पता है, हाँ इंग्लैंड का होगा, इसलिए है। आईपीएल में कौन जीता था? ये 25 में आरसीबी जीत लिया। बेंगलुरु का वहां का कैप्टन कौन था? रजत पाटिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना आपसे को कि 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ये ब्राजील में हुई है। ब्राजील, देखिए ब्रिक्स वाला सब कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आपको, कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब कौन जीता? ये गोवा के द्वारा जीत लिया गया, गोवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताना आपसे को, मई का करंट आप लोग भूल गए ऐसा लगता है। बताइए अगला क्वेश्चन बताया, रंगाछाड़ किस राज्य का पहला हरित गांव बना? ये रंगाछाड़ा ये त्रिपुरा का बना है। त्रिपुरा का ये बना हरित गांव बना है। अगला जवाब दीजिए, किसका स्थापना बताइए 7 मई को जो ना किसका स्थापना किया गया था? ये बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया था 7 मई को। वही स्थापना दिवस पूछा है, बीआरओ का स्थापना दिवस 7 मई को स्थापना दिवस मनाया था इसका, बीआरओ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बी.आर. गवाई बन गए, ठीक है। बी.आर. गवाई। बताइए यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया अभी? ये अजय कुमार को। और किसका स्थान लिया? ये प्रीति सूदन का स्थान लिया अजय कुमार। सही जवाब है। बताना आप सबको जवाब दीजिएगा, देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर 6ठा लगा है, पहला नहीं लगा है, जो गुजरात जा रहे हैं आप लोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश में है? ये किस देश का हिस्सा है? ये फ्रांस का हो जाएगा, फ्रांस का हिस्सा हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आपको, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई को? सिक्किम को। सिक्किम का स्थापना दिवस कब होता है? 16 मई को ही मनाया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने 10वीं की कक्षाओं के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया है? केरल के द्वारा कर दिया है, ठीक है। केरल के द्वारा ही किया गया है। बताना आपको, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया था? ये श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया शक्ति। और दाना नाम कौन दिया था? कतर के द्वारा दाना नाम दिया गया था। एक मोथा का नाम कौन दिया पता है? थाईलैंड दिया है। नाम यूक्रेन है, थाईलैंड है। मोथा अभी जो आया था कुछ दिन पहले, छठ के एक दिन बाद होकर आया था, 30 तारीख के बाद आया, 30-31 को आया था। मोथा बाद आया था, छठ के बाद आया था। अगला क्वेश्चन बताना आपसे को, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? चीन रहा है। शीर्ष पर कौन रह गया? चीन चला गया, ठीक है। अच्छा जवाब है। बताइए किस राज्य में जो ना यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति का खोज किया गया? ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आपको, किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेंड गार्डन स्थापित किया गया है? ये हल्द्वानी में, हल्द्वानी होगा, ठीक है। हल्द्वानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप सभी जवाब देना है कि टीम इंडिया ने नए टेस्ट कप्तान कौन बना है? टीम इंडिया का शुभमन गिल बन चुका है। सही जवाब है शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन है, 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बना है? गुजरात। मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात। 100% गुजरात में ना काम करेंगे ही। बाद में बिहार में खाली ट्रेन देंगे, यहाँ से लेबर तक जाएगा, वहाँ काम करेगा। फैक्ट्री वैक्ट्री सब वहीं खुलता है, ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। इस सब वोट दिए होंगे तो हमको लग रहा है सोच समझ कर दिए होंगे। और अगला वोट भी सोच समझ कर 11 तारीख आप लोग अगर जिसके क्षेत्र में होगा तो सोच समझ
दीजिएगा कि कौन अच्छा काम कर सकता है। बॉर्डर एरिया में है, कोई दिक्कत नहीं, जिस एरिया में हो हमारे क्या बोला क्या चीज कोई बात नहीं, सोच समझ के वोट कीजिएगा। बिहार में जो रोजगार मिले सभी को और फैक्ट्री वैक्ट्री आने का चांस लगे, अरे इस पर ध्यान मत दीजिए चुनाव पे, आप क्लास पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2024 फिर सुनिए, किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा, अरुणाचल प्रदेश घोषित किया। अगला क्वेश्चन बताइए, चर्चा में रहा चियोस द्वीप जो है किस देश से संबंधित है? चियोस ये ग्रीस से संबंधित होगा, ग्रीस से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्बुबाची मेला का शुरुआत कहाँ होता है? ये असम का गुवाहाटी में कामाख्या माता मंदिर है, वहीं पे इसका अम्बुबाची का मेला लगाया जाता है प्रत्येक वर्ष। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना, किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ये पंजाब के द्वारा किया गया, पंजाब राज्य के द्वारा किया। बताइएगा कि अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? पूछे हैं तुरंत, ये असम में किया गया। ठीक है, बताइए किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? बिहाली ये जम्मू कश्मीर लगाया, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। ठीक है, बताइए पहली क्वांटम जो है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग 42 जनवरी 2026 का कहाँ 2026 कहाँ लॉन्च करेगी? ये आंध्र प्रदेश अमरावती में लॉन्च होने वाला। ठीक है, बताइए आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? संजोग गुप्ता को, संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया। ठीक है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यू कैलेडोनिया, ये तुरंत पूछे हैं सब, फिर पीछे आगे लगता है क्या? वैसे दोबारा क्वेश्चन डाल दिया होगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जवाब दीजिएगा। बताइएगा कि संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को, उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब था। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कल के लिए आपसे एक बीच एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, जवाब कीजिएगा, और तब आप लोग पता चलता है कि तैयारी कैसा है। जवाब देने का प्रयास जरूर क्या कीजिएगा। क्वेश्चन है कि जाली दस्तावेज का पता किस किरण के द्वारा लगाया जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, जाली दस्तावेजों का पता किस किरण के द्वारा लगाया जाता है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और तो आप लोग जरूर लाइक करिए, एक लाइक करके, और कमेंट जरूर करके जाइए कैसा लगता है क्लास। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह एक नए अंदाज के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।